नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स एक और अपडेट आपके सामने क्या है लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, लगभग क्या लाखों युवा जो है सीईटी का जो क्या है इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उसका जो है अभी तक 5 साल के अंदर क्या एक ही बार जो है हुआ था। तो उसी का क्या काफी जो युवा थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा और जो एग्जाम है वो सीईटी का होगा। तो फ्रेंड्स उनका क्या इंतजार अब खत्म हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। सीईटी का नोटिफिकेशन क्या है पूरा आ चुका है। जैसे आप देख भी सकते हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट, यानी ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो सीईटी होना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन क्या है, इस बार क्या है सरकार किसी भी प्रकार की कोई गलती क्या है नहीं करना चाहती, जिससे कि क्या भर्ती में कोई भी अड़चन आए पूरा करने में, चयन प्रक्रिया में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या है इनकी साइट पर क्या आप जाके भी जा सकते हो। ऑफिशियल नोटिस है ये, जो इसकी जो वेबसाइट है आप इस पर भी जाकर क्या चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे इसमें। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है एक जो ग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, इसमें क्या है सारा डिटेल में दे रखा है। किसी भी चीज़ की आपको क्वेरी हो तो आप यहाँ पर क्या है जाकर क्या इसमें अपने बारे में कुछ भी पढ़ सकते हो कि आप किससे रिलेटेड आपको समस्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स, पहला जो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स का है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, प्रोसेस किस तरीके से होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। फिर यहाँ पर क्या मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या होगी, यानी कि ये क्वालिफिकेशन का आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 3 में यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम मार्क्स, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि सब चीज़ क्या है पूरी डिटेल में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है एज रिलैक्सेशन का दे रखा है 5 पॉइंट पे कि एज कितनी होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन किस तरीके से क्या है जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मिलेगी। उसके बाद चैप्टर 6 में आप देख सकते हो रिजर्वेशन, यानी कि जो आपको भी पता है कि पिछली जो भर्ती आती है वो रिजर्वेशन की वजह से क्या है अटकी हुई थी, क्योंकि जो उसमें बोनस नंबर दे रखे थे उसी की वजह से क्या है जो भर्तियों का क्या रिजल्ट रिवाइज करने के लिए भी क्या हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिए थे। तो इस बार का किसी प्रकार का कोई इसमें सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स नहीं है। तो यहाँ रिजर्वेशन का अलग से इन्होंने कॉलम बना के उसकी डिटेल दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर आप चैप्टर 6 में यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी किसी को क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी है या कंपेंसेटरी टाइम असिस्टेंस, उसके बाद लिस्ट ऑफ बेंचमार्क, मतलब किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन है या कोई परेशानी है तो उसका आपको डिटेल दे रखी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बता रखा है। उसके बाद चैप्टर 8 में आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दे रखी है इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करने हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है इसमें कि कोई भी अगर जो कैंडिडेट है अगर किसी प्रकार की कोई वहाँ पर गलती करता है, गलत काम करता है तो उसके लिए भी क्या सज़ा होगी या किस प्रकार की उसके साथ जो प्रतिक्रिया की जाएगी उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ये जो पॉइंट है ये भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन, बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट, इकोनॉमी वीकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट पीएसएम। तो इस ये जो पॉइंट है सबसे मेन पॉइंट यही है जानने वाला कि ये जो सर्टिफिकेट है किस तरीके से अपलोड किए जाएंगे। बाकी एक बार ये जो पॉइंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आप क्या एक बार देख भी सकते हो। डेट ऑफ इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26 तारीख से क्या है ये फॉर्म डेट ऑफ पब्लिकेशन हो गई है। 28 तारीख से क्या फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और जो लास्ट डेट है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो 12 जून की लास्ट डेट है और 14 जून तक आप इसकी क्या है जो फी है उसको भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखा इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन आफ्टर 1/4/25। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद क्या है जो बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि ये जो डेट दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग क्या है जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और यहाँ पर भी क्या है इसका भी दे रखा है कि रिन्यू इश्यूड फॉर फैमिली ऑफ ईएसएम, सर्टिफिकेट इश्यूड रिन्यूड और आफ्टर 13/6/2024 का क्या है उसके बाद का क्या है चल जाएगा रिन्यूड इसके बाद का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है अभी को डेट की एग्जामिनेशन है नहीं है तो वो कभी क्या है बाद में क्या है इसकी जो डेट भी क्या है दे दी जाएगी। उसके बाद इसमें इतना कुछ अभी है नहीं है। बाकी मैं आप यहाँ बता देता हूँ क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं इसमें।
तो यहाँ क्लियरली क्या दे रखा था, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी 10+2 और इक्वलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीटी ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि 10+2 होनी चाहिए या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए IIT वगैरह। तो वो क्या है, फॉर्म के लिए क्या एलिजिबल है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि सिलेबस ऑफ सीईटी क्या है, अपेंडिक्स सी में दे रखा है। सिलेबस के ऊपर क्या है, मैं अलग से क्या है एक वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या है हम पूरे सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि क्या सिलेबस में भी कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का यहाँ पर हम देख सकते हैं 10+2 का क्या है, यहाँ बोल रखा है 10+2 क्या है। जो देखो तो क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 10+2 का जो लेवल रहेगा इसका, एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या है 10th लेवल का रहेगा, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं क्लास के लेवल तक के रहेंगे, और जो उसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे वो 10+2 लेवल के होंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से क्या है जो पूरी भर्ती पर क्या है दिक्कत आ गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, MCQ 100 होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स कितने 100। और इसका टाइम पीरियड दे रखा है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का क्या है आपको उसको टाइम पीरियड मिलेगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने, मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल के लिए क्या है 50% है, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC BC EWS उसके लिए कितनी है 40% जो है पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है। तो इसमें आप देख सकते हो, यानी कि अब किसी भी प्रकार के जो सोशियो इकोनॉमिक से मार्क्स नहीं दिए गए हैं, टोटल जो भी होगा फेयर सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन के 1 नंबर होगा, उसी के बेस पर क्या है जो कैंडिडेट्स वगैरह सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बोल रखा है, यानी कि जो भी अगर सेंटर एक बार अलॉट कर दिया गया उसके बाद वो क्या है चेंज नहीं किया जाएगा। एज क्राइटेरिया के बारे में इसमें दे रखा है कि मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। उसको जो मैक्सिमम एज कितनी है 42 ईयर्स क्या है आपकी जो मैक्सिमम एज क्या है होनी चाहिए, अगर आपकी है तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए क्या है एलिजिबल हो। एज लिमिट के बारे में दे रखा है। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई अलग से रिजर्वेशन जो एज में मिलता है तो उसका लिए इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दे रखी है, इसमें जाकर क्या है आप पूरी इसकी क्या डिटेल देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दे रखा है, एज फॉर एज रिलैक्सेशन पूरा इसमें डिटेल में दे रखा है। उसके बाद रिजर्वेशन का यहाँ पर आप देख सकते हो BCA नॉन क्रीमिलियर और BCB नॉन क्रीमिलियर का पूरा डिटेल द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन, यहाँ पर आप देखो इश्यूड ऑन आफ्टर 1/4/2025 से। आप उसके बाद का क्या है जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे वो होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। क्लियरली उन्होंने क्या है मेंशन कर रखा है इसमें। उसके बाद EWS कैटेगरी के लिए भी बोल रखा है कि वो उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए शुड हैव बीन इश्यूड आफ्टर 1/4/2025, या तो 1/4/2025 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CT, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए CT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद DSC और OSC के लिए भी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। एज अ मैटर ऑफ अबाउट क्वेश्चन इट इज क्लैरिफाइड दैट DSC और OSC सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर द CT, यानी कि जो डेट इन्होंने क्या मेंशन कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग क्या है जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो क्लियरली क्या है इस बार क्या है इसमें जो भी डिटेल CT की जो नोटिफिकेशन है पूरी जो क्लियर कर रखी है, क्योंकि इस बार सरकार क्या है किसी भी प्रकार की भर्ती में क्या है कोई जो मिस्टेक है वो नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से क्या भर्ती कोर्ट केस में अटके या किसी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत आए। तो बाकी जो भी आपको इसमें डिटेल पढ़नी है आप पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी साइट पे जाकर भी आप क्या है इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये भी है देखने लायक, आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल यहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है किस प्रकार डॉक्यूमेंट के आपको अपलोड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी और परिवार पहचान पत्र की स्कैन कॉपी, अंडरटेकिंग भी। तो कुल मिला के क्या सभी डॉक्यूमेंटों की क्या इसमें बता रखा है कि किस तरीके से क्या है जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका कोई सर्टिफिकेट है, ये स्पोर्ट्स का कोई आपका सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन का है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, फैमिली आईडी, यानी कि सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में क्या है डिटेल में क्या इसमें दे रखा है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्या फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी। ऐसी और कोई भी CT की कोई भी अगर अपडेट आती है सिलेबस के रिगार्डिंग, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग या सेंटर के रिगार्डिंग,
तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।